तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी इस बहुत ही शानदार रीजनिंग के क्लास में। इस वीडियो में हम लोग पता है बीएससीसी का रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। अगर आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग समझ गए ना, समझिएगा बात को ध्यान से, तो समझिए कि रीजनिंग का मतलब कि 10% 20% हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया। और कोडिंग डिकोडिंग में एक और बात आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक देखने वाले हैं, जो कि आपको पूरे के पूरे कहीं यूट्यूब पर वैसा ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार उस पर कमांड कर लेते हैं तो समझिए कि 10 नंबर आपका रीजनिंग में ऐसे ही हो जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बिहार एसएससी में एक सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं कि आप सचिवालय में चले जाए, कहीं भी चले जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा देर के लिए एग्जांपल दे रहे हैं, फिर समझा रहे हैं। मैं बोलूँ कि किसी कुट भाषा में, कोनो भाषा में ZA को 261 लिख दिया है। अब आपको पता ये करना है कि Z और A को कैसे 261 लिखा है। जिस तरह से ZA को 261 लिखा है, उसी तरह KM को इसमें से का लिखोगे, ये बोला है। तो आपके ये बीपीएससी शिक्षक वाला मैंने लिखा है, बीपीएससी जो शिक्षक वाला एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। आपके सर ZA को लिखा गया है 26 261, ठीक, तो KM को काले किस तरह से ZA को इससे लिखा गया है, तो उसके लिए कुछ आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा भी समझ में आएगा तो कैसे, ध्यान से देखिएगा। तब Z कितना नंबर पे आता है, 26 नंबर पे, ABCD में अल्फ़ाबेट में Z 26। A कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। ओ सर, इसका नंबर लिख दे कि कितना नंबर पे आता है, इसीलिए 261। तो वैसे ही K कितना नंबर पे आता है, तो K आता है 11 नंबर पर, और M आता है 13 नंबर पे। तो KM का हो जाएगा 11 13। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर एक बात हमको बताइए, अब हमको ABCD याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि A 1 नंबर, B 2 नंबर, C 3 नंबर, ऐसे तो हमको याद है, लेकिन मैं अगर पूछूँ Q कितना नंबर पे आता है, तो ये व्हाट इज़ दिस सर, अब तो गिन के बताना पड़ेगा ना। लेकिन अगर गिन के बताइएगा ना, तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा एग्जाम चौपट हो जाएगा। डायरेक्ट याद होना चाहिए कि Q कितना नंबर पे आता है। अगर डायरेक्ट आपको याद हो गया ना कि Q कितना नंबर पे आता है, तो मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ बाबू कि आपको एसएससी क्रैक करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में भी ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं कौन कितना नंबर पे आता है। क्या बता रहे हैं, कौन कितना नंबर पे आता है। देखिए इसको ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ लिख रहे हैं हम ABCDE तक तो सबको याद है कि 1 2 3 4 5 तक आता है। ABCDE FGHIJKL M हो गया ना। M के बाद नीचे लिख रहे हैं NOPQRSTUVWXYZ। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब कहेगा सर आप इस तरह क्यों लिखे? देखिए 13 को ऊपर लिख दिए और 13 को नीचे लिख दिए। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बात करता है कि A से लेकर के और E तक आपको तो 5 को याद होगा, इधर का 3 को याद होगा XYZ, ठीक है, क्योंकि टोटल होता है 26 को। A से लेके Z तक कितना होता है 26। तो हम पूछते B कितना नंबर पे देगा, 2 नंबर पे, C कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, Z कितना नंबर पे, तो सर 26 नंबर पे, Y तो 25, और वहाँ पे X तो 23, यहाँ X तो 24। यहाँ तक तो आपको याद रहबे करेगा। यानी कौन कौन आपको याद रहेगा, A B C D और E, इधर से X Y Z, इतना तो आपको याद हो गया। तो 26 गो में 5 और 3 8 गो निकाल लीजिए, तो बच गया कितना, 26 गो में से जब आप 8 गो निकालिएगा तो बच जाएगा आपका 18 गो। और याद करना है, कब याद करना है, 18 गो। अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। F कितना नंबर पे आएगा कोई पूछेगा तो कुछ मत कीजिएगा। यहाँ देखिए F ऐसे है ना, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे मिल गया, इसको पलट दीजिएगा तो लग रहा है ना कि 6 है। F को मिला के पलट देना तो कैसे लग रहा है, ये 6 की तरह था। F आता है 6 नंबर पे। जैसे ऐसे दिमाग में जाए, ओहो मिलाना है ये, अच्छा ऐसे हो गया, तो ये 6 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे, 6। यहाँ देखिए जी कितना नंबर पे आता है, तो ध्यान से अगर आप जी को देखिएगा तो जी में इस तरह से घिसते हैं तो 7 बनता है। क्या बनता है, 7 बनता है। तो जी आता है 7 नंबर पे। जी कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। यहाँ देखिए एफ आया 6 नंबर पे मिलाए तो
और जी में ऐसे 7 खींचे हैं तो ये 7 नंबर पे आता है। एच कितना नंबर पे आता है, तो ऐसे एच लिखते हैं ना, इसको खाली मिला दीजिएगा तो ये किस तरह दिख रहा है, 8 की तरह नहीं दिख रहा है, 8 की तरह दिख रहा है। ये हो गया एच। आई ऐसे है, कुछ मत एगो लाइनवा के बाद ऐसे एगो लगा दीजिएगा तो कितना नंबर हो गया, 9 नंबर पे। आई कितना नंबर पे हो गया, 9 नंबर, आगे ऐसे लगा देना है तो 9 नंबर। जे ऐसे लिखा जाता है, कुछ नहीं कीजिए, एगो जीरो खाली लगाइएगा थोड़ा देर के लिए, ये थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, जे के लिए लगा दीजिएगा तो ये 10 की तरह दिखेगा। किस तरह दिखेगा, 10 की तरह। चलिए यहाँ तक हम आपको बता दिए, अब आपसे पूछ रहे हैं इसी में से आप बताइए एच कितना नंबर पे आता है। ठीक है, एच सर आप तो इसे मिलाए थे, ओहो सर 8 नंबर पे आता है, समझ गए। जी कितना नंबर पे आता है, सर बता रहे हैं ना 7 की तरह है तो 7 नंबर पे आता है। एफ कितना नंबर पे आता है, इसको मिला दीजिए सर 6 नंबर पे आता है। जे सर जे के ऐसे ऐसे लटका है ना, एगो जीरो लगा देंगे तो 10 नंबर पे। अब बात करते हैं के का। के का यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसे के होता है, आप बताइए, मान लीजिए कि हम 2 ऐसे लाइन खींच रहे हैं, मान लीजिए यहाँ है एक रबड़, यहाँ पे एगो यहाँ पे, और रबड़ों को बीच से पकड़ के इसे खींचेंगे तो बताओ वो रबड़ यहाँ पे अगर बांधा गया तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, खींच करके यहाँ से सटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ना। यानी 11 2 संख्या से 2 रबड़ खींच दो, ऐसे खींचोगे तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। यानी कि के जैसे ही पूछेंगे तो बोलना कि ओहो एक था, इसको छोड़ देंगे ना सर, इसे छूट जाएगा तो ये एक और एक बन जाएगा। 11 नंबर पे आता है के। कितना नंबर पे आता है के, 11 नंबर पे। एल कितना नंबर पे आता है, तो ऐसे है ना एल, आगे इसे 2 कर दीजिएगा तब कहेगा सर 2 नंबर पे आता है, नहीं 2 नंबर पे तो आपको पता है ही, एगो आगे 1 लगा दीजिएगा तो ये 12 की तरह नहीं दिख रहा है। एल ऐसे है, ऐसे खींच दीजिएगा 12 की तरह। लेकिन आपको एगो ट्रिक बता रहे हैं, सुनिए, बड़ी प्यारा ट्रिक है। यहाँ देखिए, एगो है एम और एगो है डब्लू, समझिएगा ये दोनों का क्या ट्रिक है। याद रखिएगा, पहले ABCD में एम आता है कि डब्ल्यू आता है, सर पहले आता है एम। तो देखिए एम तनी 3 की तरह दिखता है, आई भी थोड़ा 3 की तरह, तो दोनों 3 लिखिएगा। पहले आता है एम तो 1 नंबर पे एम आता है, अब बाद में ना आता है ये तो 2 नंबर पे ही आता है। तो 13 नंबर पे आ गया एम, आ गया डब्लू आपका 23 नंबर पे। अगर कोई पूछते डब्लू कितना नंबर पे तो 13 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि डब्लू ABCD में बाद में आता है, ओकरा पहले कौन आता है, एम आता है। तो एम 13 नंबर एम, 1 से लेकर के और 26 तक में 3 जगह ही तो 3 मिलेगा ना। ऐसे अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ 3 मिलेगा, एगो 3 मिलेगा, एगो 13 मिलेगा, एगो 23 मिलेगा, यही तो मिलवे करेगा। 3 तो सी होता है, उसके बाद से ये एम लिख दीजिएगा, ये भी थोड़ा ऐसे डब्लू लिख दीजिएगा, तो ये तीनों आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो एम वाला भी आप समझ गए। अब यहाँ देखिए एन ऐसे है, अगर हम खाली एक लाइन है, देखिए इस तरह से ये ना है जी, खाली मिल गया है ऐसे जा करके, यहाँ एगो लाइन खींच दे लगेगा 1 और ये 4 बना है, ऐसे क्या लग रहा है, 1 और 4 बना है, क्या लग रहा है ऐसे एन। तो एन जैसे दिखेगा 1 और 4 बना है, क्या बना है 4, 1 और 4, तो ये 14 नंबर पे एन आता है। कितना नंबर पे एन आता है, 14 नंबर पे। यहाँ पे देखिए एम हो गया आपका 13 3 की तरह, और एन हो गया आपका 14। अब बात करते हैं ओ, तो ओ आपका 15 नंबर, ये याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो एगो ट्रिक है इजोटी याद करेगा। ये 5 का पढ़ा, ये 5 नंबर, ये 5 दूना 10 नंबर, ये 15 नंबर, ये 20 नंबर, ये हो जाएगा 25 नंबर। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 20, 50 25, वाई 25 पर आता है। ठीक है, तो इजोटी से 5 वाला आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपको एक और चीज़, आप T20 वर्ल्ड कप देखे हैं, जो मैचवा होता है T20, तो कर नाम T20 का है, सुनो, क्योंकि एक और ट्रिक मिलाया गया था कि T आता है 20 नंबर पे, 20 नंबर पे, इसीलिए मैचवा बोला गया T20 वर्ल्ड कप। तो T आता है 20 नंबर पे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया T20। ठीक है, एनीवे हमको कहीं कहीं से नहीं, लाइन से जानना है। अब आ गया बाबू, रही बात P की, ओ 15 नंबर याद होना चाहिए इजोटी से। पी कितना अच्छा 6 की तरह दिख रहा है, इसको पलट दीजिएगा तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, और यहाँ 1 लगा दीजिएगा, 16 हो जाएगा। पी आपका कितना आ जाएगा, पी 16 नंबर पे आता है, ऐसे होएगा, पलट दीजिएगा 1 लीजिएगा। अब आता है पी के बाद क्यू ऐसे होता है, तो याद रखिएगा क्यू ना, जैसे कि जी ऐसे बनाए थे तो जी 7 नंबर पे आता है, लेकिन क्यू ऐसे रहता है तो ऐसे कोई घिसता है तो ये 17 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है। ठीक है, जी 7 नंबर और क्यू 17 नंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा बस कि क्यू 17, क्यू कितना 17 नंबर पे आता है।
ये वाला तो दोनों बड़ी आसान है, एस और आर। कहेगा ई कैसे आसान है सर? देखिए मार्कर बदल दें, आर ऐसे दिखता है, इसको खाली सटा दीजिए तो 8 की तरह दिखता है ना, लेकिन इस तरह एगो लाइन खींचिएगा तो आर 18 नंबर पे। अब वही एस देखिए, एस ऐसे है, खाली इसको सटा देते 9 बन गया। समझिएगा, आर था और एस था, इसको सटाए तो ये 18 की तरह दिखा, इसको इसमें सटाए तो ये 9 की तरह दिखा। किस तरह दिखा? 9। तो ये हो गया आपका 17 नंबर पे सटाए, सॉरी ये हो गया आपका 18 नंबर पे, इसको सटाए तो ये 19 नंबर पे हो गया। कितना नंबर पे हो गया? 19 नंबर पे। T20 नंबर पे आता है। यू की बात करें, यू तो यू का दिमाग नहीं लगाना है, यू का खाली इस तरह आगे कर दीजिएगा तो 2 की तरह दिख रहा है और पीछे 1 की तरह दिख रहा है, तो U21 नंबर पे आता है। ठीक, अभी ऐसे दोनों बराबर है, इधर भी घुमा दीजिए इधर भी, तो ये 22 नंबर पे आता है। किधर आता है? भी 22 नंबर। W तो बतेबे किए थे कि 3 की तरह है तो 23, XYZ तो आप जानते हैं ये 24, 25 और 26। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको कमेंट में जवाब देना है। चलिए मैं आपसे बोलूँ Q कितना नंबर पे आता है, तो आप मत कहिएगा साथी 17 नंबर पे आता है। ठीक, आपको पूछे कि R कितना नंबर पे आता है, तो इसको मिलाइएगा, 8 की तरह दिख रहा है, एगो लाइन 18 नंबर पे आता है। याद हो रहा है कि नहीं? अगर याद हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए लाइक कीजिएगा तभी तो पता चले कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो हमको लगे कि हम समझा नहीं पा रहे हैं आपको। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कर जोड़ी प्रार्थना है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपसे पूछूँ, देखिए यहाँ पे M कितना नंबर? तो बोले ओहो सर 3 की तरह है, तो या तो सर 13 नंबर पे नहीं तो 23 नंबर पे, तो 23 नंबर पे तो W आता है ना, तो ये आ जाता है आपका कितना नंबर? 13 नंबर पे आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, यहाँ देखिए अब जब ये आप समझ गए तो मैं आपसे पूछूं P कितना नंबर पे आता है, तो P को पलट दीजिए तो 6 1 लगा दीजिएगा, 16 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे? 16। N कितना नंबर पे आता है, तो कहेगा सर ये 1 हो गया, आइए तनी 4 की तरह दिख रहा है, तो सर 14 नंबर पे N आता है। कितना नंबर पे N आता है? 14 नंबर पे आता है। तो इसमें कोई डाउट? जब इसमें कोई डाउट नहीं तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ZOU को लिखे हैं हम ALF। ओहो, ई का हो गया। Z आता है 26 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे। ठीक, यानी इसमें कहाँ है Z यहाँ पे है। इसको क्या लिखा गया है पहले ये लिख दें, ALF। Z को A लिखा गया है, यानी Z को A लिखा गया। अच्छा 1 मिनट, ABCD 13 गो ऊपर लिख दिए हैं और 13 गो नीचे लिख दिए हैं, तो ये तो एक दूसरे का उल्टा हो गया ना जी। ABCD लिख दिए M तक, फिर N वाला था, A का उल्टा हो जाता है, आगे से 1 नंबर पे A आता है और पीछे से 1 नंबर पे Z आता है, तो ये तो उल्टा हो गया। आगे से ABCD में 2 नंबर पे B आता है और पीछे से 2 नंबर पे क्या आता है? Y आता है, ये तो उल्टा लिखा है। तो सर उल्टा भी याद करना हो, मान लीजिए कोई पूछ देगा कि P के सामने का आता है, तो मुँह बा देंगे सर, हम मज़ा नहीं आएगा। तो उल्टा भी याद करा दीजिए ना, जैसे ये याद करा, मैं आपको उल्टा भी याद करा दे रहा हूँ कि किसके उल्टा क्या होता है। 2-4 गो तो हम लोग पहचान जाते हैं, अब कुछ नहीं पहचान पाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, N और M हमेशा एक के पास होता है, तो ये एक दूसरे का उल्टा होता है। इतना तो याद कर सकते हैं ना, ये वाला याद कर सकते हैं ना, A का उल्टा Z, B का उल्टा में Y, आगे से 3 नंबर पे C होता है, लेकिन पीछे से ये कितना होता है? ये वाला आपका कितना होता है? X होता है। ये वाला हम आपको याद करा दे रहे हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जब Z का उल्टा ये है तो O का उल्टा पक्का L होगा, तो O और L कहाँ है? तो O और L हाँ एक दूसरे का उल्टा ही है। उसी तरह U और F कहाँ है? तो U का उल्टा F है। सर सही बात है, तो इसका मतलब कि A का उल्टा तब Z हो जाएगा। मान लीजिए कि तो बना दिया गया ना, हाँ यही चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे। अब कह रहा है कि उसी तरह जिस तरह से ये उल्टा हुआ है, इसी बेस पर BES का उल्टा बताइए। तो B का उल्टा होता है Y, E का उल्टा क्या होता है? V होता है, और S का उल्टा क्या होता है? H होता है। तो YVH आपका आंसर हो जाएगा, YVH ये वाला। तो आपको विपरीत वाला भी याद करना पड़ेगा। अब चलिए हम आपको विपरीत वाला याद कराते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए देखिए कितना प्यारा है। मान लीजिए कि आपको थोड़ा देर के लिए जाना है मार्केट में, और मार्केट में शॉर्ट खरीदना है। क्या करना है? शॉर्ट। और शॉर्ट को देखते ही आपको प्यार हो जा रहा है उस शॉर्ट से कि वाह कितना खूबसूरत शॉर्ट है, लेकिन वो गलती से शॉर्ट आप नहीं खरीद पाते हैं, तो बड़ा पछताइएगा ना, कहिएगा उफ़। क्या कहिएगा? उफ़। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोलना है UF, उफ़।
बाई गॉड, आप कभी कभी बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, उफ बाई गॉड ऐसे बोलेंगे, यार खरीद नहीं पाए तो उफ बाई। आपको शॉर्ट से क्या हुआ है, लव हुआ था, लव हुआ था, शॉर्ट से क्या हुआ है, लव हुआ था, यानी लव हुआ था किससे, SHIRT, शॉर्ट से लव हुआ था। तो कहेगा ओहो शॉर्ट जी हम आपको खरीद नहीं पाए, कहेगा शॉर्ट जी को आप खरीद नहीं पाए, तो शॉर्ट जी को आप खरीद नहीं पाए, इसीलिए करें उफ बाय गॉड लव शॉर्ट जी, क्या कहेगा, लव शॉर्ट जी। यह याद रहेगा, एक बार इसको कमेंट कीजिए, तो कमेंट कीजिएगा तो ये याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा, उफ बाई लव शॉर्ट जी, इतना जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। जब इतना कमेंट कीजिएगा तो देखिए यू का उल्टा एफ होता है, उफ, बाई बी का उल्टा वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखिए, यू जहाँ होगा वहाँ एफ होगा, और लव, आप बड़ी लव के चक्कर में पड़ते हैं ना, लव सीधा कैसे होगा, लव आपको नहीं हो सकता है, ठीक है। और लव पूरा कैसे होगा, जब LOV एक दूसरे का उल्टा होता है, जब ये एक दूसरे का खुदे उल्टा होता है तो ये सीधा मोहब्बत कैसे सक्सेस होगा। यहाँ देखिए तो L का उल्टा O और V का उल्टा E होता है, L का उल्टा O और V का उल्टा E। यहाँ देखिए LO A का ये उल्टा हो गया, और V का उल्टा E होता है, तो V और E एक दूसरे के उल्टा, यानी उफ बाई लव शॉर्ट जी। S का उल्टा H, S का उल्टा क्या होता है, H, और I का उल्टा R होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, S कहाँ पे है, S का उल्टा H और I का उल्टा R, हो गया कि नहीं। और यहाँ पे देखिए T और G बचा, शॉर्ट में T और G, T का उल्टा G होता है, T कहाँ पे है, तो T का उल्टा G होता है। अब कुछ बच भी गया, क्या बच गया, देखिए यहाँ पे उफ बाई लव शॉर्ट जी हो गया। आप PK फिल्म देखें हैं, PK फिल्म देखें हैं, PK याद रखिएगा, PK या KP, PK फिल्म बहुत अच्छा फिल्म है, मज़ेदार है, कनवा इस तरह रहता है, देखे हो ना अमेरिकन वाला PK, P का उल्टा K होता है, P का उल्टा K, पागल कुत्ता मत बोल दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मत बोलिएगा KP मैंने कमला पसंद, ये मत कहिएगा, ये भी तो उल्टे हो जाएगा, लेकिन धीरे से याद रखिएगा PK। अब यहाँ देखिए अब कौन कौन बच गया उसका, यहाँ देखिए P का उल्टा क्या होता है, K होता है, उल्टा भी आपको याद हो गया। अब यहाँ दूसरा देखते हैं अब क्या बच गया। अच्छा, ताश के पत्ता में एक तो होता है राजा किंग, एक होता है रानी होती है क्यू, और एक होता है गुलाम, फोटो वाला यही ना होता है। तो यहाँ देखिए तीनों ये अगर दिया है, तीनों तस्वीर वाला पता है जिस पर K Q और J लिखा रहता है, तो किंग साहब तो सेट हो गए P के साथ, PK, बच का गया दूगो फोटो वाला Q और J, तो Q का उल्टा J और J का उल्टा Q होता है, तो Q और J। M N तो याद रहेगा, M का उल्टा N और N का उल्टा M, तो आपको विपरीत वाला भी उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। एक बार कमेंट कीजिए, जो पूछ रहा है, मैं 5 प्रश्न पूछ रहा हूँ। Q का उल्टा क्या होता है, क्यों न रनिया किसके साथ अब चली गई, राजा सेट हो गए, तो ये बताना है आपको Q का उल्टा क्या होता है, P का उल्टा क्या होता है ये बताना है, ठीक है, L का उल्टा क्या होता है ये बताना है, ठीक है। उसके बाद से आपको बताना है J का उल्टा क्या होता है, ठीक है, J का उल्टा अभी पूछे भी थे एक बार, और गुलाम, J से गुलाम होता है, J का उल्टा क्या होता है, और Y का उल्टा क्या होता है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वाला आपको समझ में आ गया तो एक बार उफ बाई लव शॉर्ट जी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन है P, क्वेश्चन है यहाँ पे PROVIDE, इसको किसी न किसी भाषा में लिखा गया है OSNWHE और D। आखिरकार P को O कैसे लिखा गया, तो P आपको बताए थे 16 नंबर पे आता है, O आपको बताए थे 15 नंबर पे आता है। इसको मिलाए थे याद है तो ये 18 नंबर, इसको मिलाए थे तो 9 की तरह दिखा था S, तो ये 19 नंबर 9 की तरह। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ कैसे क्या हो रहा है, ठीक। O आपका अभी बताए थे 15 नंबर पे, और N आपका देखे बताए थे ना, ये N ऐसे है तो ये 1 हो गया, ये 4 की तरह, तो ये हो गया आपका 14 नंबर, समझिएगा। V आपका 22 नंबर, ये आपका 23 नंबर, ठीक है। H आपका कितना नंबर, देखते चलिएगा ध्यान से, H आपका मिला दीजिएगा तो ये 8 नंबर पे आता है, और I आपका 9 नंबर पे आता है। इससे कुछ दिमाग आपका लग रहा है, 15 से 16 हो गया है,
माने नीचे देखिए, या फिर यहीं से दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ से मत लगाइए। ये 15 है, 15 के ऊपरवा हो गया है 16, माने इसमें नीचे छोटा है, ऊपर वाला बड़ा। इसमें देखिए ऊपर वाला छोटा 18 के बाद 19, नीचे 14 के बाद 15, उधर 22 के बाद 23, यानी कि एक बार ये छोटा ऊपर वाला बड़ा, फिर बड़ा के बाद ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, फिर यहाँ पे देखिए ये एक बार छोटा, ये एक बार बड़ा, ठीक। ये जब छोटा हो गया तब की पर ये क्या होगा, बड़ा, आई का हो गया छोटा। देखो 18 छोटा है, ये बड़ा है। ऐसे ही किया है कि पहले छोटा लिया है फिर बड़ा, फिर जब इधर बड़ा ले लिए तो इसके साइड वाला छोटका है, 18 नंबर पे आता है, 18 के बाद 19, यानी एकहन गो का अंतर है। उसी तरह कह रहा है कि मॉर्निंग का भी लिख के दिखा दो, MRONING। तो आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि यहाँ पे पहले क्या है, ऊपर वाला का यहाँ पे लिखना है। तो ऊपर वाला तो बड़ा है ना, तो ये तो बड़ा होगा। अब बड़ा ये 13 नंबर पे है, कितना नंबर पे है ध्यान से देखिए, M 13 नंबर पे है। अब बड़ा है, इसके बड़ा वाला का नीचे क्या है, सबसे पहले छोटा, तो M से छोटा 12, ये 13 नंबर पे है, तो 12 नंबर पे क्या आएगा, L आएगा। 12 नंबर पे क्या आएगा, L। अब यहाँ देखिए O है, तो O के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ बड़ा लिए हैं तो ये छोटा है, नीचे वाला बड़ा होगा। तो O कितना है, 15, तो 16 नंबर पे क्या आता है, P आता है। L और P कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, लो ये तो सब में दिख रहा है, LP 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 LP, कोई बात नहीं। लास्ट वाला एक बार देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखिए तो ऊपर E है और नीचे D है, तो D आता है 4 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, यानी कि ऊपर जो भी लिखा है उससे एगो कम कर देना है। तो ऊपर यहाँ लिखा है G जो कि 7 नंबर पे आता है, तो एगो कम कर दीजिए। तो जब एगो कम कीजिएगा तो 7 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 आता है F। तो F आता है, शुरू में L और लास्ट में F, ये 2 गो में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमको सब लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सब। यहाँ देखिए ये F हो गया छोटा, और ये क्या हो गया, ये छोटा है। अब की पर यहाँ पे बड़ा लेंगे, N 14, तो 15 नंबर पे आएगा O, ठीक है। ये हो गया छोटा बड़ा, फिर यहाँ छोटा लेंगे। I से छोटा क्या होता है, तो I आता है 9 नंबर पे, तो 8 नंबर पे क्या आएगा, H आएगा। तो HOF कहीं दिया है, अरे यार इसमें भी HOF दिया है, इसमें भी HOF दिया है, इसमें भी 2 गो मिल रहा है, अजीब हाल है, ठीक है। चलो इसके बाद वाला देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए E पहले आया था बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, फिर ये आया था छोटा, फिर ये आया था B से बड़ा। तो नीचे वाला ये बड़ा है, तो नीचे वाला क्या होगा, छोटा। तो ये R दिया है, R आता है 18 नंबर, बड़ा है तो ये छोटा लेंगे, ये है 18 नंबर। तो जब ये 18 नंबर है तो 17 नंबर पे क्या आता है, तो Q आता है 17 नंबर पे, तो LPQ ये वाला दिया, यानी ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा। तो छोड़िए ये सब तो बात की बातें हैं, इतना जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस एक चीज़ याद कर लेना है, ठीक है। कमेंट में हमको बताइए कि x के उल्टा, x के कितना नंबर पे आता है, संख्या बताना है। P कितना नंबर पे आता है, Z कितना नंबर पे आता है, R कितना नंबर पे आता है, V कितना नंबर पे आता है, ठीक है, Q कितना नंबर पे आता है, ये बताना है, ठीक है, कितना नंबर आता है। ये उल्टा बताना है, उल्टा यानी विपरीत, ठीक है। S का विपरीत क्या होगा, P का विपरीत क्या होगा, N का विपरीत क्या होगा, ये सब विपरीत भी हम बताया था। विपरीत का ट्रिक उफ बाई लॉर्ड, उफ बाई गॉड, ऐसे भी बोल सकते हैं, उफ बाई गॉड भी बोल सकते हैं, या उफ बाई लॉब शॉर्ट जी, ये वाला आपको कमेंट में बताना है, बार बार कमेंट करना है, ताकि पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का अगर ये याद हो जाता है एक बार ना, तो समझिए कि एकदम आपकी नैया पार लग गई, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बिहार SSC का प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा लेकर के आएंगे, और SSC CGL CHL सब का प्रीवियस ईयर कोडिंग डिकोडिंग से जितना क्वेश्चन आता है सब हम लेकर के आएंगे। और आप प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइक जरूर कीजिए, हम आपके लाइक के भूखे हैं, जैसे आप नॉलेज के भूखे हैं हम आपके लाइक के भूखे हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारा पेट भर जाएगा, है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।